हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूनिवर्स गाइडेंस चारों में। क्या आप भी हो ट्विन फ्लेम जानना चाहते हो? तो इस वीडियो को देखें लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। ओके, काफ़ी सारे लोगों को ये वहम होता कि दैट्स एक्चुअली मैं ट्विन हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को ये होता कि दैट्स एक्चुअली मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ओके, आपको भी लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो? जानना चाहते हो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं इस दुनिया में, क्या उनका टारगेट्स होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैसा होता है, इन लोगों की शादी होती है कि नहीं होती है, ये दोनों इतने ट्रू लवर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होता है आखिरकार इनकी जर्नी में, क्या होता है और क्या इन्हें करना पड़ता है। ओके, चलो हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानते हैं। ओके, ओबियसली बात दैट्स एट ये है फर्स्ट कार्ड, द लवर्स कार्ड्स। ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को डिनोट कर रहा है कि भाई यूनिवर्स के द्वारा भेजे हुए, देखो ये ऊपर यूनिवर्स है, ये दो सोल्स है। ओके, ये दो बंदे, एक लड़का और एक लड़की। ओके, यानी कि एक बॉडी मेल की है, एक सेकंड फीमेल की है। ये कंपल्सरी नहीं कि ये फीमेल और मेल पर्सन ही हो ट्विन फ्लेम, ये एनी कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक आत्मा के दो टुकड़े, यानी कि जो फ्लेम है, फ्लेम को आत्मा बोला जाता है, उस आत्मा के दो टुकड़े, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ओके, उन दो टुकड़ों को दो अलग अलग बॉडी में डाला जाता है। ओके, वे दो बॉडी लड़के की भी हो सकती है, दोनों बॉडी लड़की की भी हो सकती है, और एक लड़के की और एक लड़की की भी हो सकती है। दैट्स एक्चुअली ऐसी हो सकती है। ओके, ऐसी हो सकती है ये ट्विन फ्लेम में जुड़ने में। ऐसा भी हो सकता है एक ट्विन फ्लेम का हिस्सा 20 साल पहले जन्म ले चुका है और एक ने 20 साल का जन्म बाद में लिया, यानी कि एक पर्सन ने जन्म तब लिया जब एक पर्सन 20 साल का हो गया। ओके, इस तरह से भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ओके, अब सवाल आ रहा होगा कि यार इतनी बड़ी अमेजिंग बात, तो क्या सिर्फ इस गैप ही होना ट्विन फ्लेम है? दैट्स एक्चुअली नो, दोनों सेम टाइम पर भी जन्म ले सकते हैं, थोड़ा 1-2 साल का गैप भी हो सकता है, एनीबडी एल्स कितना भी गैप हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम्स जो आते हैं ना, वो इस दुनिया में मोस्टली चेंज करने के लिए आते हैं, सोसाइटी समाज की सोच बदलने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे इस धरती पर ट्विन फ्लेम्स आकर जा चुकी हैं। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ उन ट्विन फ्लेम्स के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में आप लोगों को सुना ही होगा राधा कृष्ण के बारे में, दोनों को ट्विन फ्लेम्स माना गया था, बट उन दोनों की शादी नहीं हुई। ओके, दैट्स सैडली ट्रू, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की लास्ट स्टेज के बिना शादी होती ही नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम्स में। ओके, कम से कम 12 से 13 से भी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की होती हैं। ओके, वो किस तरह होती हैं, आइए जानते हैं। ओके, हर एक, जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता वे इस सोसाइटी में चेंज नहीं कर देते, और ख़ुद के दूसरे पार्ट को, यानी कि जिससे होता ना एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव, तो उसी तरह अभी एक सोल का हिस्सा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओबियसली बात है एक हिस्सा तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ओके, एग्ज़ाम्पल के तौर पर लगा लो कि एक इंसान तो बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, और दूसरा ईगो टाइप है एंड बुरा है। ओके, उसी तरह ट्विन फ्लेम के हिस्से भी होते हैं कि भाई एक हिस्सा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दूसरा बुरा है, क्योंकि उसमें से एक हिस्से को पता होता है दैट्स मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। दूसरे को रियलाइज़ करवाने का काम होता है एक हिस्से का। ओके, एक हिस्से का काम होता है रियलाइज़ करवाने का। ओके, दैट्स सेटली हम फर्स्ट कार्ड लवर्स का लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी को डिनोट कर रहा है कि ये दोनों ही ट्रू लवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे एंड ट्रू लवर्स होते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के। ओके, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए आते हैं। ओके, और ट्विन फ्लेम्स की काफ़ी लोगों को ये भी हो रहा होगा कि क्या यार ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है? यार ओबियसली उनकी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। इन लोगों को अपनी शादी और लास्ट स्टेज यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारे बर्थ लेने पड़ते, जन्म लेने पड़ते, अपने पर्सन से बिछड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है,
अधूरा अधूरा फील होता है इन लोगों को, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है, ये पागलों की तरह तड़पते रहते हैं। इन लोगों के बीच में अक्सर थर्ड पार्टी या थर्ड्स लोग बीच में आते रहते हैं। इनकी जर्नी है ना जो काफ़ी ज़्यादा स्लोली चलती है, बहुत ज़्यादा स्लोली चलती है। ये दोनों ही टैलेंटेड होते हैं क्योंकि दैट सेटली एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। ये बार बार इस धरती पर न्यू बर्थ लेकर आते रहते हैं, ओके, एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं। बट इनके लिए इनकी फैमिलीज़ ही इनसे सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इनकी फैमिलीज़ ही नेम नहीं मिलने देती, इनकी शादियाँ नहीं होने देती। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स की पहचान कैसे कर सकते हो? दैट सेटली आपको हमेशा से बचपन से अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि कोई एनर्जी खींच रही है। मुझे जब कोई ख़ास पर्सन मिल जाता है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, दैट सेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा तुम्हें खींचता रहता है, हर सपनों में, ड्रीम्स में आपको दिखता रहता है कहीं ना कहीं। ओके, आप भी उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट खिंचाव महसूस करते हो। ओके, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। हर सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आपको याद आ रहे हैं, बार बार मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो, मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो। 1 महीना मिले, 2 महीने बिछड़ गए, बार बार घूम फिर कर डेस्टिनी उसी के पास छोड़ रही है। इतने बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं सपनों में आ जाना, मिरर एनर्जी सो जाना, इस तरह बार बार आप लोग मिलते ही रहते हो ना, तो दैट्स सेटली ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, काफ़ी लोगों को वहम होता कि ट्विन फ्लेम्स हम ट्विन फ्लेम्स है, दैट्स सेटली ओनली इस धरती पर ना मेरे अकॉर्डिंगली। वैसे सभी मोस्टली टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि भाई दैट्स सेटली 1 से 2% ही ट्विन फ्लेम्स है। मेरे अकॉर्डिंगली इस धरती पर डेफिनेटली 5% ट्विन फ्लेम्स लोग जानने में है। क्योंकि जो मैंने डाटा रिसर्च किया है, मैंने लोगों की रीडिंग्स करी है, लोगों को देखा है, नोटिस किया है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे डाटा के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है इस बर्थ पर, इस दुनिया में ना 5% लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ओके, क्योंकि इस सोसाइटी में, इस कलयुग युग में काफ़ी ज़्यादा चेंज होना है, तो यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा आत्माओं के 2 टुकड़े किए हैं, इसलिए दैट्स एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी हटके जर्नी है जिसके लिए लोग जानना चाहते, बेताब होते हैं, बड़े सोचते रह जाते हैं कि भाई आखिरकार ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि एक पर्सन भागता है, दूसरा उसके पीछे पीछे भागता है, भागते रहते हैं जब तक उनकी लास्ट स्टेज, सबसे 12 से 13, 11 से 12 या 13 तक जन्म नहीं हो जाते ना, मिनिमम 12 जन्मों तक वे मिल नहीं पाते हैं। बार बार बिछड़ते हैं, बार बार रोते हैं, तड़पते रह जाते हैं, बट नहीं मिल पाते। उन्हें बहुत एग्जैक्टली पेन फील होता है, इतना एग्जैक्टली पेन फील होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, दैट सेटली अपनी लाइफ को रिकवर कैसे करे। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो ट्विन फ्लेम्स बनना दैट सेटली नॉट कूल यार। अपनी आत्मा से अलग होना, अपने पार्ट से अलग होना ठीक नहीं होता। जब इन लोगों की जर्नी कंप्लीट हो जाती ना, तो ये वापस यूनिवर्स में विलुप्त हो जाते या विलीन हो जाते, या वापस जैसे पानी में नमक होता है ना, उसमें घुल जाता है, तो उसी तरह भगवान में ये घुल जाते हैं। ओके, इन्हें सर्टिफिकेशंस मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, पीसफुल रिसोल्यूशन मिल जाता है अपनी आत्मा से बिछड़ने का, और ये सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज कर जाते हैं। काफ़ी लोगों को वहम हो रहा है कि लड़के लड़के की शादी क्यों करे भाई, लड़की लड़की शादी क्यों करे। दैट्स एक्चुअली मोस्टली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें प्यार हो जाता है। ओके, वे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होते हैं, और जो सोसाइटी है ये समझ नहीं रही है, इसलिए भगवान ने ऐसा किया, लड़के लड़के को भी प्यार करना सिखाया, लड़की लड़की को प्यार करना भी सिखाया, और लड़के और लड़के को भी प्यार करना सिखाया। दैट्स एक्चुअली सेम जेंडर रिलेशनशिप भी ट्विन फ्लेम्स जर्नी का हिस्सा होता है। ओके, लोगों की आँखें खोलने के लिए, लोगों को सिर्फ सोसाइटी, समाज, भगवान ने कुछ नहीं बनाया, भगवान ने ये धर्म वगैरह नहीं बनाए, भगवान ने सबको समान दिया, इक्वल गिव एंड टेक दिया, सबको इक्वली चीज़ें दी, बट लोगों ने क्या बनाया, धर्म वर्म ये सब चीज़ें। ओके, सबसे बड़ी जो परेशानियां बनती है ना, दैट्स एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स जर्नी में, वो बनती हैं फैमिलीज़। ओके, फैमिली, सोसाइटी, समाज, कम्युनिकेट, जो इन्हें ऑफर्स नहीं करने देते, लवर्स को मिलने नहीं देते हैं। ये बेचारे बार बार एक न्यू बर्थ लेकर आते हैं इस दुनिया में, बार बार जर्नीज़ को पूरा करने के लिए बार बार आते हैं, बेचारे हिम्मत करते हैं, बहुत स्ट्रगल, रोना धोना, पेन, सब कुछ झेलते रहते हैं। ओके, सब कुछ इन्हें झेलना पड़ता है, रोना धोना, सब कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होता है। ओके, और एक पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, एम्प्रेस के मुफा
बिल्कुल एम्प्रेस जैसा। ओके, एक लॉयल होता बिल्कुल बेस्ट होता है और दूसरा उसके अपोजिट होता है। वो फीलिंग्स के वाइजली भाग रहा होता है बट होता प्योर वो भी है। बट ना वो इक्वल गिव एंड टेक के लिए बढ़ने में टाइम लगा देता, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, ऑफर देने में टाइम लगा देता है, जस्टिस करने में टाइम लगा देता है, डिसीजंस लेने में टाइम लगा देता है। इसलिए आप सोचते हो कि दैट्स एटली यार इतनी हार्ड जर्नी, दैट्स एटली फैमिलीज़ भी नेगेटिविटीज़ एंड ब्लैक मैजिक्स जैसी चीज़ें यहाँ पर लेकर आती हैं। ओके, फैमिलीज़ भी लेकर आती है, तड़प जाते एक दूसरे से मिलने के लिए, बूढ़े हो जाते हैं। बट लोग सोचते हैं कि यार हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे मुक्ति पाएँ, कैसे फ्री हो, कैसे वो करें। भाई आप लोग मैनिफेस्ट करते रहो, ये मत सोचो हम अलग हैं। जहाँ भी हमारा हिस्सा है उसे फ़ील करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि कम्प्लीटली आप उसी के साथ फ़ील कर पाओगे, किसी और के साथ नहीं फ़ील कर पाओगे। भले ही ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ बहुत मुश्किल से होती हैं, इनकी शादी या तो किसी सोलमेट पर्सन से हो जाती है, या कार्मिक पर्सन से, या लाइफ पार्टनर से हो जाती है, या डिवाइन कनेक्शन में हो जाती हैं। फिर सोचते हैं यार कि हमारी आत्मा का तो टुकड़ा वही है, फिर हमारी शादी उनसे क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई आप लोगों को चेंज करना होता है। एक वक्त पर आप लोगों ने भी उस दूसरे हिस्से को, उस दूसरी सोल को पेन दिया हो सकता है, इसलिए उसके साथ एक टाइम पर कनेक्शन बनाया हो सकता है, इसलिए आप लोगों को उस आत्मा से कनेक्शन बनाना पड़ता है, मैरिज करनी पड़ती है। जिस रीज़न से ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, इससे मोस्टली लोग ये मत मानो कि दैट्स एक्चुअली हम ट्विन फ्लेम्स हैं। बहुत ही कम 5% ही लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ओके, बहुत 5% ही लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स भी आते, लड़ाई झगड़े, पर्सन के साथ आर्गुमेंट सिचुएशंस आती हैं। इतना बड़ा पेन होता है कि भाई रोते रह जाते बेचारे। ओके, दैट्स सैडली इन्हें शादी भी करनी पड़ती है, फिर रो रहे होते हैं, कहते कि हमारा पर्सन हमसे प्यार नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता। भाई बेचारा खुद ही पेन में का हिस्सा है, वो कैसे आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवाए? क्योंकि आप इस जर्नी के बारे में पता कर चुके हो, तो आपको उन्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें अक्सर एक दूसरे के सपने आते हैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी में, नंबर्स दिखते हैं, बहुत अजीबोगरीब घटनाएं दिखती हैं, ऐसा ऐसा फील होता है कि जो अमेजिंगली हो ही नहीं सकता है। ओके, डेस्टिनी ऐसे ऐसे बार बार घुमा फिरा कर इन्हें चक्रों में फंसाती रहती हैं, कंफ्यूज करती रहती हैं। नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक्स, पेन, थर्ड पार्टियाज, भर भर कर पेन, दर्द, दिल टूटना, बर्डन, डिस्टेंस, ये सब लेकर आती है। ये सब ट्विन फ्लेम्स जर्नी का हिस्सा होता है। ओके, और लोग पागलों की तरह वेट करते रहते हैं, क्या यार मैं ट्विन फ्लेम्स हूँ। इन्हें नेगेटिव लोग भी जज करते हैं, बहुत भड़काते हैं, बहुत वो करते हैं, इन्हें फॉर ग्रांटेडली लेते हैं, जिसका बहुत वो होता है। और ये सब ट्विन फ्लेम्स जर्नी में इतनी पेनफुल सिचुएशंस होती हैं कि बेचारे ट्विन फ्लेम्स को ना रोते रोते उनकी नानी याद देते हैं। ओके, ये थी स्पेशल ट्विन फ्लेम्स जर्नी की। काफ़ी लोगों को वहम होता कि दैट्स एट मैं कहीं ट्विन फ्लेम्स तो नहीं हूँ, मैं कहीं ट्विन फ्लेम्स तो नहीं हूँ। दैट्स एटली भाई आप लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद पता ही चल गया कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। ओके, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों के साथ पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, आप लोगों के चक्रास इनबैलेंस रहते, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई बहुत गहरी डीप एनर्जी से आप लोगों को खींच रही हैं। ये मत मान लेना कि हमें हमारे साथ तो ऐसे ही होता है जैसे होता है। दैट्स एक्चुअली ये कभी कभी कॉमन फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ और साइंस भी हो सकते हैं। ओके, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में चले जाओगे ना, उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ओके, काफ़ी लोगों को वहम होता है कि दैट्स एक्चुअली हम ट्विन फ्लेम्स है तो हमारे पार्टनर कैसे होंगे। तो आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। ओके, इतना इस बात को ज़रूर याद कर लेना। ओके, सेम एज के भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, भाई कोई थर्ड ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, दैट्स एक्चुअली कोई भी हो सकता है, एनीबडी। ओके, ये मत सोचना। ओके, ये सब होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, आई होप आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया होगा। ओके, ये होती है ट्विन फ्लेम्स जर्नी। ओके, अगर गाइस वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करना। ओके, अभी भी फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक आत्मा के दो टुकड़े जो टारगेट के लिए आते हैं,
जो सोसाइटी में, समाज में चेंज करने के लिए आते हैं, वे लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जर्नी से, कांटों की भरी राहों से गुजरते हैं, उसे ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ओके, मोस्टली बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं। लोगों को वहम होता है कि दैट्स यार आई एम ट्विन फ्लेम्स, आई एम ये वगैरह, दैट्स एक्चुअली नो एनीवेज। ओके, हम लोग फ्लेम्स होते हैं। ओके, एंड ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी। ट्विन फ्लेम्स जर्नी का प्यार प्यारा होता है, बहुत होता है, इंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।